Assalamualaikum everyone. This is Faiza, founding member at Park Psychom. Today we have with us a very special guest, a young talented Pakistani, Mr. Ameen Javed. आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं एंड नाउ आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से डॉक्टर डिग्री परस्यू कर रही हैं। आप 3 मिनट थीसिस अवार्ड का विनर रह चुकी हैं, मुस्लिम अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस स्कॉलरशिप एंड पॉल बॉस ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इन फार्माकोलॉजी भी विन कर चुकी हैं। अपनी नोवेल फाइंडिंग्स की वजह से आप एक पोडियम प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट की गई थी एट कैनेडियन कैंसर रिसर्च कॉन्फ्रेंस इन ओटावा। हर रिसर्च एरिया इज अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। आप फार्माकोलॉजी कंसल्टेंट भी है एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। थैंक यू मिस्टर मीन फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस पॉडकास्ट। Thank you very much, Faiza, for having me. Yeah. Let's start with a very basic question we ask from our guests कि आप किन यूनिवर्सिटी से पढ़ चुकी हैं? तो मैंने सबसे पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। उसके बाद मेरा जो पैशन फॉर रिसर्च था उसके लिए मैंने जो है वो एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में, और वहां से मैंने मास्टर्स किया बायोकेमिस्ट्री में। ये यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न जो है वो नॉर्थ एरिया में प्रेजेंट है कनाडा के। उसके बाद जो है वहां से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे मास्टर्स किया। उसके बाद अब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से पीएचडी कर रही हूँ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। ओके, थैंक यू। आपका रिसर्च एरिया क्या है, हमें एक सिली जुबान में बता दीजिए। सही। रिसर्च एरिया फायजा जो अभी मैं काम कर रही हूँ वो ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस के ऊपर है। यानी कि मैं उस ब्रेस्ट कैंसर को स्टडी करती हूँ जो जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और मैं उसका मैकेनिज्म स्टडी करती हूँ कि वो कैसे मूव करता है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखो कि हमारी बॉडी में ब्लड के साथ साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम भी जो है वो रन कर रहा होता है, तो मैं स्पेसिफिकली स्टडी करती हूँ कि वो लिम्फेटिक्स का क्या रोल है जब वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अपनी प्राइमरी साइट से मूव करना शुरू करता है। मैंने डिफरेंट मॉडल्स डेवलप किए हैं, और कुछ मॉडल सिर्फ सेल लाइन को यूज करते हुए किए हैं, कुछ माइस को यूज करते हुए, और कुछ इंटरेस्टिंगली चिकन एम्ब्रियो को यूज करते हुए ब्रेस्ट कैंसर का ऑन प्लांट्स, उनका एंजियोजेनेसिस और जो है वो उनकी मेटास्टेसिस को स्टडी किया है। इंटरेस्टिंग। आपने अपनी स्टडीज और रिसर्च में क्या डिफिकल्टीज फेस की एज यू हैव मूव फ्रॉम योर कंट्री और अनोन आप आई थी, और इसके अलावा भी स्टडीज और रिसर्च में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई इन जनरल एकेडमिया के लिहाज से, और आपने उनको कैसे कॉप किया, और आपके लिए कौन से ब्लेस्ड और डिफिकल्ट मोमेंट थे आपकी थ्रू आउट योर जर्नी? पर्सनल चैलेंजेस, सबसे बड़ा जो अभी तक मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ में चैलेंज था वो मेरे फादर की डेथ थी, जो कि मिडिल ऑफ माय डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री थी। उसके बाद एक्चुअली आई स्टार्टेड लाइक आई हैड टू सिट डाउन एंड स्टार्ट डूइंग ऑल द होमवर्क कि किस तरह जो है वो जिंदगी को गुजारना चाहिए और किस तरह आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए। ये एक पर्सनल हार्डशिप थी दैट रियली मोटिवेटेड मी टू गो आउट एंड लाइक ट्राई समथिंग न्यू और ट्राई समथिंग डिफरेंट, कि जो बाकी जो है वो मेरी फैमिली की और गर्ल्स या बॉयज ने नहीं जो है वो ट्राई किया हो। जहां तक रिसर्च चैलेंजेस का सवाल है तो वो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपका प्रोजेक्ट जैसे होता है, तो उसके लिहाज से अपने आप को जो है वो करना, बिल्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जितना ज्यादा आप रिसर्च पेपर पढ़ सकें, जितना ज्यादा आप जो है वो करंट साइंटिफिक लिटरेचर के साथ अपने आप को एजुकेट करें। तो पीएचडी में मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरी प्रोफेसर एक एक्सीलेंट इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट थी, और उनके साथ अपने आप को मैच करना और उनसे साइंटिफिक डिस्कशन कैरी ऑन करना, ये मुझे एक बहुत बड़ा है वो चैलेंज लगता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ टुवर्ड्स द एंड वी बोथ फील लाइक के मैं और सुपरवाइजर आप एक सिमिलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हैं। कभी मैं कोई जो बात कर रही होती हूँ वो कहती है यस आई वाज थिंकिंग द सेम। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि मेरी पीएचडी जर्नी का मतलब चैलेंज। लाइक अब आपकी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज क्रिएट हो गई है, लाइक जो आप काम कर रही हैं आपके उसमें एक्सपर्टीज क्रिएट हो चुकी है माशाल्लाह से, ऐसे ही ना जी? बिल्कुल जी। नाइस, माशाल्लाह जी। अच्छा, आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और कैनेडियन स्टूडेंट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन से पॉइंट्स हैं जो आप ऑब्जर्व करती हैं कि देयर इज दिस डिफरेंस? एक तो एकेडमिया और सिस्टम का डिफरेंस होता ही है ना,
एक स्टूडेंट्स का उनकी नेचर का भी डिफरेंस होता है, तो इज देयर एनी डिफरेंस और कंपैरिजन एग्जिस्ट बिटवीन बोथ दीज? या बहुत अच्छा सवाल है फाइजा। इस बारे में मुझे लगता है कि मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि दो चीज़, जब हम इन दो चीज़ों में हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अगर प्रिपेयर कर लें तो वो जिंदगी के किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकेंगे। एक है आउट ऑफ सिलेबस या सिलेबस के साथ साथ जो रेलेवेंट बुक्स या रेलेवेंट लिटरेचर है उसका मुताला बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स सुपर इम्पोर्टेंट कि हम अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करें और अपनी बुक्स के साथ जो रेलेवेंट बुक्स हमें मिलती हैं या उसके अलावा भी जो डिफरेंट लिटरेचर जो कि इट्स आउट देयर उसको लाजमी तौर पर पढ़ें। मुझे लगता है ये एक आदत कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में थोड़ी सी कम होती है। और दूसरा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल वेलबींग इन द ओवरऑल मेंटल स्ट्रेंथ। ये भी मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को शुरू से थोड़ा प्रिपेयर करें कि वो कॉन्स्टेंटली दिन में तकरीबन 30 मिनट्स रख लें फिजिकल वर्कआउट पे, तो वो देखेंगे कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर भी जो है वो लाइक इनॉर्मस इफेक्ट जो है वो होगा। तो ये दो चीजें मुझे लगता है कि अगर हम छोटे होते ही बच्चों के अंदर इंस्टिल कर दें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी दुनिया में हर जगह जहाँ पर जो है वो जा रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स डेफिनेटली मेकिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट। तो इससे जो है वो आगे भी और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एक्सेलेंस के लिए। थैंक यू। इन द एंड आप यंग फीमेल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी तरह पढ़ना चाहती हैं या आप जा चुकी हैं आउट द कंट्री? या सही फायदा देखो, मैसेज चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी अपने आप को समझें, समझें कि आपको क्यों क्रिएट किया गया और किस तरह बेस्ट आप जो है वो यहाँ इस जिंदगी में इम्पैक्ट छोड़कर जा सकते हैं। उसको प्लान करें और फिर उस प्लान को लिखें और डेफिनेटली अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करें और जस्ट डू योर वेरी बेस्ट टू रीच दैट प्लान। आप देखेंगे जब एक दफा आपने एक चीज तहैया कर ली और उसको लिख लिया और अल्लाह ताला से साथ दुआ भी कर ली कि अल्लाह ताला मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप अपनी रहमत से, मैं मेहनत करूंगा, आप अपनी रहमत से मुझे वहां तक पहुंचा दें। तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि किस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला आपको मतलब यू विल सी अ कंटिन्यूअस हेल्प फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला और वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। आपको जो करना है वो यही करना है कि एक दफा एक चीज बैठकर सोच लें और तहे दिल से जो है वो उसके ऊपर मेहनत शुरू कर लें और फिर आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी उस चीज में मदद करते हैं। राइट। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। द सेशन वाज लाइक इंटरव्यू बेस्ड और इस वजह से हम लोग इसको शॉर्ट ही रखा होता था कि आपका टाइम ज़्यादा ना ले। तो मेरे ख्याल है स्पेंड करते हैं और आपके प्रेशियस टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हम लोग ऐसे कोई यहाँ भी पे करते हैं कि रिसर्चर्स को ना यहाँ पे असल में प्रोजेक्ट करते हैं उनके वर्क को, और आम जुबान में हमारी कोशिश होती है ताकि जो ले मैंने वो भी इंस्पायर हो सके, जो स्टूडेंट्स है वो भी इंस्पायर हो सके। और मैं भी आपकी तरह फार्मडी ही हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, 1 माह 1.5 माह मेरा रह गया। तो आप मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमेशा से रही हैं। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तरक्की दे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू अमीन, आपको भी अल्लाह ताला बहुत ज्यादा कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू। फायदा, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू।